कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण रिवीजन के क्रम में आज पद परिचय का जो है रिवीजन करवाना है। पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब किसी शब्द का इस्तेमाल वाक्य में हो जाता है तो वह शब्द नहीं पद कहलाता है। और पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अर्थात पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं और पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, लिखा रहेगा रेखांकित पदों का पद परिचय लिखे और नीचे में रहेगा राम आम खाता है। राम के अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो अब राम का पद परिचय हमें लिखना है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। तो यही पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक जो लिखेंगे यही इसका राम का पद परिचय हुआ। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यदि उत्तम पुरुषवाचक नहीं याद रहे तो पुरुषवाचक लिख देना है। एक वचन है, पुल्लिंग है। तो मैं पत्र लिखता हूँ, मैं का हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग। सीता गीत गाती है। सीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। अगर सीता का पद परिचय पूछे तो यहाँ पर गाती क्या है? क्रिया है। क्या गाती है? तो गीत गाती है, सकर्मक क्रिया हो गया। एक वचन है क्योंकि हाय है, अकेले हैं। तो इस प्रकार से पद परिचय का उत्तर देना है। पद परिचय से संबंधित अगर प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जाता है जिसका जवाब विचार कर लिखना है। इसके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, कारक आदि का ज्ञान आवश्यक है। अगले दिन दूसरे चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे।